ओम शांति। 9/1/2026 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम ही बच्चे जानते हो। तो यहाँ मीठे बाबा क्या कहना चाहते हैं? तो बाबा ने बोला ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर जो है वो प्रजापिता ब्रह्मा है और इस सारे धर्म पिताओं का ये बाप है, पिता है। तो देखो आत्मा, सारी आत्माओं यानी सारे मनों का है ना बाप जो है शिव बाबा है। सारे आत्माओं का बाप शिव बाबा है ना। और सारे जो शरीरों में जो जितने भी मनुष्य हैं इस दुनिया में है ना, 850 करोड़ माइंड के भाषा में है ना, उन सभी मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा है ना। इसीलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के मन के द्वारा ही इस सृष्टि का सृजन होता है। ये बात शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और बाबा बोला तुम बच्चे जानते हो। क्यों हम जानते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ब्रह्मा के जो मुख है उसको यूज करके बाबा ने है ना जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान से ब्रह्मा का मन सबसे पहले है ना रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस यानी बॉडी में रहते हुए इनलाइटेंड हो गए थे, शरीर और माइंड से डिटैच हो गए थे। परमात्मा पर उनको पक्का निश्चय हो गया था और उन्हीं के मन को बाबा ने यूज किया है ना, जिसके मुख से ज्ञान निकला पूरे विश्व में फैला। तो ये बात हम बच्चों को पता है कि रोल में रहते हुए बाबा ने फरिश्ता बनकर दिखाया, परमात्मा समान बनकर दिखाया है ना। तो ये प्रजापिता जो ब्रह्मा है, इससे सृष्टि की शुरुआत होती है, क्योंकि बाबा सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, हायर एनर्जी है, लेकिन बाबा का शरीर नहीं है ना। तो बाबा कुछ भी रचता नहीं है। बाबा जो है हमारे मनों को ही, हम बच्चों के मनों को ही यूज करके इस सृष्टि को रचता है। इसीलिए बाबा कहता है कि मनुष्य रूपी सृष्टि का झाड़ जो है वो बीज है और उसका चैतन्य शिव बाबा है। क्योंकि जब प्रजापिता ब्रह्मा का मन यानी ब्रह्मा का मन जब परमात्मा समान बन गया, दोनों एक हो गया, तो अब इसके मन से मनुष्य सृष्टि का सृजन होगा है ना। और जो पहला संकल्प इस मन के थ्रू जो क्रिएट होगा, जो प्रजापिता ब्रह्मा का जो मन है उसके थ्रू जो संकल्प आएंगे, उसका जो इमेज बाहर में आएगी, वो सब सोल कॉन्शियस वाले होंगे, यानी सब देवी देवता होंगे। और चूंकि ये मन अपने सत्व प्रधानता को प्राप्त कर चुका है, आत्मा जो है राजा के सीट पर बैठ गई है, भगवान समान बन गई है, तो इसके संकल्प भी सब सत्व प्रधान होंगे है ना। और जब सत्व प्रधान संकल्प रहेंगे तो दुनिया भी सत्व प्रधान तो वो उसकी इमेज भी सब सत्व प्रधान आएंगे। तो ब्रह्मा का रोल आदि से अंत तक है ना। इस सृष्टि का शुरुआत जो है, मनुष्य सृष्टि का शुरुआत जो है ब्रह्मा के द्वारा ही होता है। इसीलिए सतयुग का फर्स्ट सोल प्रजापिता ब्रह्मा है, जिसके द्वारा इस सृष्टि का क्रिएशन होता है, सृजन होता है। क्योंकि शरीर तो वहाँ भी होगा सतयुग में ना, लेकिन वहाँ शरीर और रोल का भान नहीं होगा, लेकिन शरीर इसी तरह होगा देवी देवताओं का है ना, लेकिन सब सोल कॉन्शियस में होंगे, ठीक है ना। और द्वापर से क्या होता है कि मनुष्यता के भान में, यानी माइंड बॉडी से पहचान बना लेते हैं तो शरीर पहचान लेते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं है ना। और वहाँ पहचान नहीं है तो देवता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी तो शरीर से द्वापर से उनकी भी तो पहचान बन जाती है ना, वो भी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो इनकी देखो शुरुआत, सबसे शुरुआत किससे हुआ? ब्रह्मा के द्वारा इस मनुष्य सृष्टि का शुरुआत हुआ। और अंत भी किससे होना इस सृष्टि के? ब्रह्मा के मन से ही, क्योंकि ब्रह्मा ही सबसे 84 जन्म है ना फर्स्ट नंबर का इन प्रिंस बना है ना। और लास्ट में भी इसीलिए
धीरे धीरे जैसे जैसे इसके मनु की भी गिरावट होने लगी, तब अंत में भी तमो प्रधान हो गई जब ब्रह्मा का मन, तो यही मन फिर सबसे पहले सत्व प्रधान बन गया, बाप समान बन गया। तो ये और ये आदि से अंत तक है। और धर्म पिताओं को बाबा बोला कि ये भी उनके भी ये प्रजापिता ब्रह्मा है। क्यों बाबा बोला? क्योंकि सारे धर्म गुरु कब आते हैं? द्वापर से आते हैं, है ना। शुरुआत इनकी सतयुग और त्रेता में नहीं है धर्म पिताओं को। और प्रजापिता ब्रह्मा को हर धर्म वाले मानते हैं, है ना, किसी न किसी रूप में। जैसे कि हम ब्रह्मा हम आदि देव कहते हैं, कोई जो है ईब कहता है, कोई जो है एडम कहता है, कोई जो है इस तरह, मतलब चारों धर्म के लोग ब्रह्मा को मानते हैं। इसलिए, है ना, इसलिए सभी मनुष्य आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ जो है ये ब्रह्मा है। इसीलिए सबका ग्रैंड फादर ब्रह्मा है। सृष्टि के शुरुआत भी इसी से होती है, मनुष्य सृष्टि का, और अंत भी इसी से होती है ना। तो बाबा कुछ नहीं, बाबा इन्हीं के मनों को यूज करके सृष्टि का क्रिएशन करता है। जैसे कि देखो, ब्रह्मा का जो मन परमात्मा समान बन गया, तो सतयुग में जब ये पहला थॉट इसको आएगा, आई एम, मैं हूँ, ये फीलिंग आने लगेगी। तो जब होने की फीलिंग आने लगेगी, है ना, तो इस ब्रह्मा के इस मुख से, इस मन से जो भी संकल्प आएगा उसका जो है इमेज आ जाएगा, बाहर में दिखेगा शरीर के रूप में, है ना। और फिर उस मन के थ्रू जो क्रिएशन होगा फिर उसकी इमेज देखेगा, फिर उस मन के थ्रू जो क्रिएशन होगा वो उसकी इमेज देखेगा। ऐसे सृष्टि का जो है सृष्टि जो है, मतलब सृष्टि सत्व प्रधान से शुरुआत होती है। तो वहाँ आप अपना भी मन में रख सकते हो, है ना। जितने लोग हैं अपने अपने मनों का भी रख सकते हो वहाँ पे, है ना। इसीलिए हम माइंड टू माइंड एक दूसरे से कनेक्शन है। मूल आधार कौन है? सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जो पहला मन निकला, है ना, वो ब्रह्मा का मन है, साइलेंस से निकला, है ना। तो इसीलिए तो हम पुरुषार्थ करते हैं कि उस जो हमारा मूल नेचर साइलेंस है, जो सत्युग त्रेता में जो सत्व प्रधान वाली जो हमारी नेचर थी, जो राजा थे, है ना, जो डिटैच थे इस शरीर और माइंड से, वो उस स्टेज को हम पालें। इसीलिए हम बाहर के दुनिया की तरफ नहीं भागते हैं, इस मन से भी ऊपर निकल गए हैं। क्योंकि ये मन जो है रोल का मन है ना। तो इस मन से भी आपको ऊपर निकलना पड़ेगा, है ना। अंतर जगत में जाना पड़ेगा। अंतर जगत वो होता है जहाँ कोई संकल्प नहीं, थॉट नहीं, फीलिंग नहीं, इमोशन नहीं, सेंसेशन नहीं, कोई कर्म इंद्रियां का अनुभव नहीं, अनहद नाक, सिर्फ जस्ट आप प्रेजेंट हो, है ना। तो वहाँ कोई चित्र नहीं, कोई विजुअल नहीं, कोई पॉइंट ऑफ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक एहसास है, ये एक समझ है। जितना जितना जो है आप जो है साइलेंस में डूबते जाओगे, गहराई में चल जाओगे, है ना, मन में संकल्प आएंगे, उसको साक्षी होकर देखो, छोड़ो, किसी भी बात को पकड़ के मत रखो। अभी तक हमने क्या किया था? मन को ठीक करने की कोशिश किए थे, मन में जो आ रहा उसको ठीक करने के लिए कोशिश किए थे। इसीलिए हमारा योग नहीं लगता था और हमेशा हमें अच्छा फील नहीं होता था। मन को छोड़ दो, मन में जो कुछ भी आ रहा है इसके छोड़ दो, है ना। आप एकदम वहाँ पर अंतर जगत यानी वहाँ पहुँच जाओ जहाँ की कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग, इमोशंस कुछ नहीं है, जस्ट मैं हूँ, ये बस है अनुभव। ठीक है ना। तब आपका जो है आपको वो अनुभव होगा, ये एहसास होगा, है ना, कि मैं हूँ ही बाप समान। मैं और बाबा दोनों एक ही है। बाबा क्या है? बाबा नॉलेज है ना। और नॉलेज मतलब नॉलेज कैसे आती है? विचारों से आती है। तो इस विचार को हमें पूरे एनर्जी लेवल तक ले जाना है, इस मन को, है ना। संकल्पों में नहीं फंसना है ना। मन भी तो एक विचार ही है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि इनकी ऑक्यूपेशन को तुम सिर्फ बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानता है ना। तो ग्रेट फादर यानी मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा है, क्योंकि इन्होंने अपने मन को, है ना, परमात्मा समान सबसे पहले बनकर दिखाया।
इनका मन सबसे पहले जो है उस स्टेज को पा गया जिससे एक सत्य की दुनिया क्रिएट होगी, सत्य की दुनिया क्रिएट होगी। इन्हीं के मनों के द्वारा जो है ना बाबा इनकी क्रिएशन करेगा इस दुनिया का, है ना। फिर वहाँ आप भी हो सकते हो, और जितने भी आप लोग सुन रहे हो मुरली, आप सबके मन हो सकता है। किसका मन कितना डिटैच होकर उस लेवल तक पहुंचेगा, है ना, उस पर डिपेंड करता है ना। तो वहाँ को आप अपने को भी रख सकते हो, आप भी सृष्टि का क्रिएट कर रहे हो, है ना। आपकी भी क्रिएशन है, आपकी भी रचना है ना। तो इस तरह अभी आपको समझना है, ठीक है। फिर बाबा बोला प्रश्न में कर्मों का श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है। तो देखो बाबा उत्तर में क्या कह रहा है, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं, श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप का कर्म करके छिपा लेते तो 100 गुना दंड पड़ता है। तो यहाँ देखो बाबा कहता है कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है। तो बाबा ने हमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो है ना बहुत सारी युक्तियाँ दी है, लेकिन यथार्थ में हमारा श्रेष्ठ कर्म तब बनता है जब हम अपने को ड्रामा से बाहर कर लेते हैं। परम धाम की स्थिति, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ, और जो कुछ भी कर्म हो रहा है उसको होते हुए देख रहे हैं। ये है श्रेष्ठ कर्म, परमात्मा के समान कर्म करना, अकर्ता बनकर, निरसंकल्प बनकर, जहाँ कर्म करने का कोई भान ही नहीं है ना। तो ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है ना। अकर्ता असोचता अभोक्ता बनकर, क्योंकि बाबा भी अकर्ता सोचता अभोक्ता है। तो इस स्मृति से जब आप कर्म करोगे तब आपका कर्म श्रेष्ठ बनेगा, है ना। तो इसके लिए आपको ड्रामा से, सृष्टि चक्र से बाहर निकल जाना पड़ेगा, है ना। बेहद में, परम धाम की स्थिति में साइलेंस, है ना। और परम धाम में जो बिंदु बिंदु चित्र दिया है, कल हमने वीडियो अपलोड कर दिया, उसको समझ लेना। वो सब संकल्प है, थॉट है, फीलिंग है, समझने के लिए कि कैसे संकल्पों से सृष्टि का हम क्रिएशन करते हैं, है ना। वो सारे मन है, मन के मन मतलब क्या है, थॉट ऑफ बंडल है, एक विचार है मन। इसका नाम मन रख दिया हुआ है, आत्मा रख दिया हुआ है, ठीक है ना। पहले और फिर दूसरी है, अगर आप ड्रामा के अंदर हो, अपने को समझते हो, यानी ड्रामा में जो कुछ भी आ रहा है ना, उसको आप ठीक करने में लगे हो, उसको चेंज करने में लगे हो, है ना, उससे दुख ले रहे हो, उसके इफेक्ट में आ रहे हो, तो बाबा कह रहा है कि 100 गुना दंड पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ड्रामा के खेल को खेल की तरह न देकर उसको रियल समझ लिया, है ना। ड्रामा क्या है आपके सामने, इसीलिए वो सब भेज रहा है कि ऐसा वैसा संकल्प आ रहे हैं, थॉट आ रहे, फीलिंग आ रहे हैं, है ना, रोल में ऐसे ऐसे आ रहे हैं संस्कार, है ना, जिसको हम चाह रहे हैं कि ठीक हो जाए, है ना। और आत्मा के लिए चाहिए क्या, क्यों, कैसे, ये सब नहीं होता है। आत्मा सिर्फ कर्म को होते हुए देख रही है ना। तो हम फिर क्या करेंगे, 100 गुना दंड कैसे मिलेगा, जब ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा इस मन को, तो मन ही पश्चाताप करेगा, है ना। यही है 100 गुना दंड खाना। पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, यानी व्यर्थ आपकी और बढ़ जाएगी और आप दलदल में फंस जाओगे, और रोल को ठीक करने के चक्कर में आपका योग टूट जाएगा, यानी बाबा का साथ का अनुभव नहीं होगा, आप रोल से कंबाइंड हो गए, है ना। तो बाबा भी आपसे दूर हो गया। फिर ऐसे छिपाने वाले को सत्यानाश हो जाती है, यानी वो सत्य से दूर हो जाते हैं, अपने सत्य से दूर होते हैं, जो ड्रामा को ठीक करने के चक्कर में रहते हैं, है ना। इसलिए सच्चे बच्चे के साथ सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। बाबा भी सच्चा है, सत्य है, संकल्पों से परे है, साइलेंस है। आप भी बाप समान हो, सत्य हो, जो कभी चेंज नहीं होते हो, चाहे रोल कैसा भी हो, है ना। तो आप भी सत्य हो और बाप समान हो। तो रोल में कुछ भी आ रहा है ना, कैसे भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहा है, आप साक्षी होकर देखो, है ना। खेल समझो, ड्रामा एक खेल है, ये हमें चेकिंग करवाने के लिए सब भेज रहा है। ये है
श्रेष्ठ कर्म करने का विधि, बॉडी कॉन्शियस में या इंद्रियों से प्रभावित होकर, है ना, कोई भी कर्म करोगे तो सारे कर्म विकर्म बनेंगे, जिसको बाबा विकल्प कहता है ना। और सोल कॉन्शियस में सारे कर्म को होते हुए सिर्फ देख रहे हो, और तो सारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, है ना। यानी अकर्ता सोचता भोक्ता की सीट पर सेट होकर सारे कर्म करना है। ये है कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की यथार्थ युक्ति। आपको मन से भी परे जाना ही पड़ेगा। मन, पहले हम योग में क्या करते थे, मन को ठीक करते थे तो थोड़ा समय तो अच्छा लगता था, लेकिन ये माया मन को छोड़ी नहीं थी, फिर माया मन में आ जाती है। और जब हम इसको पावर नहीं देते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो ये भी हताश निराश हो जाती है ना। फिर वो आपको परेशान नहीं करेगी, वो धीरे धीरे फिर मर्ज होने लगती है, क्योंकि इसको पता हो गया कि मेरे को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मेरे में ले रहा है ना। इंटरेस्ट लेना यानी उसको पावर ही नहीं दे रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओम शांति। फिर बाबा बोला, मीठे मीठे शकीले दे बच्चे, ये तो समझते हैं ना, ये इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 बरस यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना कि ये बातें भूलो नहीं, निश्चय तुम बच्चों को तो निश्चय है ना ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चे अंदर अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हुए सब विनाश होना है। आत्मा अविनाशी है, ये बुद्धि में है, यह भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, अब बाप आया है ले जाने की, तो पुरानी दुनिया अब पूरी होती है, अब नई दुनिया आनी है, नई दुनिया बनानी है। तो देखो, नई दुनिया और पुरानी दुनिया ये सब कुछ बनी बनाई है, हमें बनाना कुछ नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो शास्त्रों वगैरह में लिखते हैं कि अभी तो कलयुग 40 बरस था, अभी तो बहुत दिन है, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों को पता है इतना लंबा समय तक 5,000 बरस में भी तो माइंड के भाषा में तो ये हाल हो गई है, इतना मन तमो प्रधान हो गया, तो 40,000 बरस में क्या हाल होगा, है ना। अभी हम इतने नीचे गिर गए है ना, ये मन नीचे गिर गया है, अपने ओरिजिनल से कितना दूर चला गया। तो 40,000 बरस में तो बाबा कह रहे हैं कि क्या होगा, ये बात तुम ही बच्चों समझ सकते हो, बाहर वाले नहीं समझेंगे इस सीन को। तो नई दुनिया पुरानी दुनिया यानी ड्रामा का स्क्रिप्ट है ना, जो ड्रामा ने रच रखा है, नई दुनिया पुरानी दुनिया का स्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो नई दुनिया यानी सत्व प्रधान संस्कार, पुरानी दुनिया यानी तमो प्रधान संस्कार, द्वापर और कलयुग के संस्कार। तो द्वापर और कलयुग के संस्कार और सतयुग त्रेता के संस्कार या ब्राह्मण के सारे संस्कार कहाँ है, आपके मन के अंदर है। और कैसे है, संकल्पों के रूप में है। ड्रामा कैसे लाता है, ड्रामा के स्क्रिप्ट कैसे आता है, संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में आता है। और ड्रामा जो है मन के अंदर जो है संस्कारों के रूप में ड्रामा रिकॉर्डेड, ड्रामा का हर संस्कार रिकॉर्डिंग है ना। मन आत्मा के अंदर है, और अभी मन में संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में आते हैं, इमोशन के सेंसेशन के रूप में आते हैं। तो जितना जितना आप जो है मैं और मेरा नहीं लगाओगे, अपने संकल्पों से साक्षी होते जाओगे, तो पहले आपका अंदर विनाश होगा, पहले आपको अंदर अपना विनाश करना है। तो जितना जितना मैं और मेरापन पुराने संस्कारों से आपका खत्म हो जाएगा, है ना, पक्का आपको निश्चय हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ, है ना, मेरा कुछ भी नहीं है, जीरो पहचान हो जाएगा। तब आपको बाहर में भी विनाश होगा, यानी तब ये सृष्टि का नई सृजन होगा। और इसके लिए तो नई सृष्टि का सृजन होगा, यानी आपके लिए ये दुनिया जो है कलयुग में रहते हुए आप सत्युग का फीलिंग करने लगोगे। सत्युग का क्या फीलिंग है ये अभी इस शरीर में नहीं करोगे, लेकिन आपको बाहर का लीला देखने का नजरिया बदल जाएगा। बाहर में जो कुछ भी विनाश होगा, है ना,
आप इसके इफेक्ट में नहीं आओगे, क्योंकि बाहर के विनाश को ठीक करने के बजाय अपने अंदर देखोगे कि हमारे अंदर में हलचल तो नहीं है, क्योंकि आपको तो बाबा पहले ही अलॉट कर दिया कि ये सब तो होना ही है। तो जो स्थूल में पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो रोल को ठीक कर रहे हैं, वो बाहर भागेंगे ठीक करने के लिए। अब जो अंतर्मुख हो गए हैं, साक्षी दृष्टि यानी साइलेंस वाली पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बाहर के सीन सिंडी को भी देखकर अपने अंदर जाएंगे, अंदर चेक करेंगे कि मन के अंदर हलचल तो नहीं है ना। अगर आपके मन के अंदर हलचल है, दिखा, उससे साक्षी हो जाना है। और साक्षी यही तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। सब ये बैठी हुई है किरण और नीचे डेड बॉडी किरण की पड़ी हुई है, तो उस टाइम हम देखते हैं कि क्या इसको फीलिंग होती है। बैठे हैं, ऊपर से छत गिर गया, है ना, तो ये क्या अंदर में ऐसी फीलिंग आ रही है। तो इसको हम जो है ना इस तरह हम अनुभव करते हैं कि मन में हलचल तो नहीं हो रहा। न्यूज में आ रहे हैं, अपना चेकिंग करते हैं कि मन में हलचल तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो किसी को अच्छा बुरा तो हम नहीं कर रहे ना। अगर आपको लगता है जैसे कोई किसी को मार दिया या किसी को गाली दे दिया, अगर आपको लगता है कि वो गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए, तो आपने क्या किया कि और कलयुग को बढ़ा दिया, कलयुग के संस्कारों को और आप पक्का कर रहे हो। वो खेल है ना, दोनों को एक्टिंग मिला हुआ है खेलने के लिए, किसी को मारने को, किसी को मरने की, है ना। आपको दोनों को संपन्न और संपूर्णता में देखना है। तो ये सब सीन देखकर हलचल मन में ही तो आता है ना। तो पहले मैं और मन के अंदर आपको शांति और पीस का अनुभव होना चाहिए मन के हलचल को देखकर। तब बाहर के हलचल को देखो, इफेक्ट में नहीं आओगे। और बाहर में भी ये आपकी वाइब्रेशन जाएगी, वो आप और सब आत्माओं को शांति की फीलिंग होगी, है ना। आपके द्वारा जो है बाबा का साक्षात्कार होगा, है ना। बाबा कोई ऐसा चीज नहीं कि आपकी स्थिति देखकर सामने वाले की भी न सत्य की जागृति होगी, उसको भी पावर मिलेगी बाहर के सीन से स्टेबल रहने का। ये है विनाश का मतलब। बाकी तो लास्ट में होना ही है ना। तो पहले हमें अपना देखना है। तो फिर बाबा बोला कि बापू जी कहते थे कि राम राज चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते। अब वो क्या, बापू जी क्या कहते थे कि राम राज लाना है, बाहर में शांति लाना है ना। ये जो कि असंभव था, आया अभी तक राम राज नहीं आया, है ना। कितने लोग कोशिश किए शांति लाने के लिए, नहीं है, क्योंकि शांति बाहर है ही नहीं। शांति अपने मन के अंदर लाना है। जब मन में शांति होगी तो बाहर भी शांति आएगी। और मन में हलचल है और हम बाहर शांति स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको ज्ञान सुना रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, है ना। तो और अंदर में हमारा खुद ही हलचल है। तो बाबा कह रहे कि ये बात किसी को नहीं पता, ये बेहद का बाप ही आकर बताता है, क्योंकि सृष्टि चक्र का नॉलेज है ही नहीं किसी के पास बाबा के अलावा। तो बाबा बोला कि अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगड़ तुम विषय बैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे बाप के बिना। तो आधा कल है भक्ति और ज्ञान मिलने से तुम अब नई दुनिया सत्युग में चले जाते हो। तो देखो, रात और दिन ये दोनों ड्रामा ने रच रखा है ना। रात यानी द्वापर कलयुग और जो है दिन यानी सत्युग त्रेत का। तो ये चारों स्क्रिप्टेड हैं। तो आत्मा को चारों रोल खेलना पड़ता है, चारों पार्ट प्ले करना पड़ता है। तो विकारों में जाना भी ये ड्रामा ने फिक्स कर रखा है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमने पिछला गलती की उससे हमारी गिल्ट खत्म होगी, हमने कुछ किया ही नहीं, है ना। और जो अपने को शरीर और मन समझेंगे, पश्चाताप कर रहे हैं, दुख ले रहे हैं, है ना, तो वो जो है वो ड्रामा से बाहर नहीं है। और फिर भी कर्म विनाश नहीं होगा, क्योंकि बाबा क्या बोलता था, तुमने ज्ञान लिया तो तुम्हारा पिछला कर्म सारा भस्म हो गया। बाबा क्यों ये बात बोलता था? बाबा इसीलिए बोलता था कि जब तुम्हें ज्ञान से तुम्हारा जन्म हुआ, सृष्टि चक्र ड्रामा का नॉलेज मिला, आत्मा का नॉलेज मिला, तो तुम ड्रामा से बाहर हो गए, है ना। अब ड्रामा से तुम बाहर हो गए तो पिछला तो आ ही रहे हैं, पास्ट की तो बातें कोई खत्म नहीं हुई है ना, पुराने स्वभाव संस्कार तो आ रहे हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि तुम उसको पावर नहीं दे रही हो, उसे पहचान नहीं बना रही हो, उसमें मैं और मेरा नहीं लगा रही हो, तो तुम्हारा सारा विकर्म विनाशी हो रहा है।
अगर अभी भी हम उसको ठीक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, है ना, उससे दुख ले रहे हैं, सुख से सुख ले रहे हैं, तो बाबा कह रहा है कि जो है, बाबा कह रहा है कि जो है ना, तब तुम बच्चों को अभी निश्चय नहीं हुआ है ना, फिर तो तुम विकारों में ही जा रहे हो, बंधन अपनी बढ़ा रहे हो, है ना। इसीलिए बाबा बोला कि ज्ञान को हमें अच्छी तरह से समझना है ना। फिर बाबा बोला कि हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज में आएंगे। ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है, और ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम संगम युग का मतलब क्या होता है? पुरुषोत्तम संगम युग है कि मैं आत्मा फर्स्ट पुरुष हूँ, है ना, इस स्मृति में अपने को रखना। और सेकंड पर्सन जो हमारा संकल्प, थॉट, फीलिंग है, बॉडी का सेंसेशन, इमोशन है। और थर्ड पर्सन है बाहर की दुनिया, बाहर के लोगों का संस्कार जो बाहर दिख रही है। तो अब आप पुरुषोत्तम संगम युग पर फर्स्ट पर्सन यानी सोल, आत्मा हो, परमात्मा समान हो, साइलेंस हो। अब अपने मन के खेल को और सेकंड पर्सन के जो खेल है, आपके मन के खेल को और बाहर के खेल को भी साक्षी होकर देख रहे हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग का, माने अपने सत्य को भी अनुभव कर रहे हैं और माया को भी अनुभव कर रहे हैं, है ना। लेकिन किसी से हम पहचान नहीं बना रहे हैं, क्योंकि संस्कार में तो दोनों आएंगे ना, अच्छे और बुरे दोनों। तो बाबा कह रहा है कि हम आत्माओं का बेहद का बाप है, लौकिक बाप बेहद का, लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे, उनको लौकिक बाप को बेहद का बाप हम नहीं कहेंगे। कैसे कहेंगे? वो तो दो चार पिताओं का, उससे तो शरीर का पिता है। और शिव बाबा बेहद का बाप है, सारे मनों का बाप है, सारे आत्माओं का बाप है। फिर मीठे मीठे शकीले दे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा में मीठे बाबा ने बोले, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना। तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे कैसे रहोगे? क्योंकि सत्य कभी चेंज नहीं होता है ना, चाहे उसका रोल कैसा भी चल रहा है ना। रोल में अच्छा बुरा सब कुछ स्क्रिप्टेड ड्रामा का है ना, ड्रामा ने दे रखा है और आप ड्रामा से बाहर हो, है ना। आप फॉर्म, आप जो है चेंजलेस हो, आप चेंज नहीं होते हो, है ना। सदा एक रस स्थिति में रहते हो कि मैं साइलेंस हूँ, परमात्मा समान हूँ, बीज रूपी स्थिति। ये है सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना और बाप पर पूरा बलिहार जाना। अब ड्रामा में जो कुछ भी आपको ड्रामा दे रहा है, रोल में जो कुछ भी आ रहा है ना, आप उससे दुख ले रहे हो ना सुख ले रहे हो, ना किसी को रिजेक्ट कर रहे हो ना एक्सेप्ट कर रहे हो। बुरे संस्कार भी आ रहे हैं, दुख के भी आ रहे हैं, विकारों को भी आ रहे हैं। हमें नहीं करे कि चले जाइए, कब जाएगा, उसको हम साक्षी होकर देख रहे हैं, है ना। ये क्योंकि आत्मा का नेचर ही एक्सेप्टेंस, सबको एक्सेप्ट करती है, लेकिन किसी को रिजेक्ट नहीं करती, किसी भी से नफरत नहीं करती है अपने किसी भी संस्कारों से। तब ये जो है निगेटिव विकारों के संस्कार आपके सहयोगी बनेंगे, आपको दुख लेना कम हो जाएगा, धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे और सत्व प्रधान वाली संस्कार आपको आएगी। ड्रामा वही देगा जो पॉजिटिव संकल्प है, लेकिन पहले ड्रामा आपका पेपर लेगा। तो पेपर लेने के लिए जो कुछ भी रोल मेरा बाबा पर बलिहार कर दो, बाबा को अर्पण कर दो। मन अपने बाबा को दे दिया है ना, मन बाबा को दे दिया है ना, तो मन में जो आ रहा हो बाबा को दे दो, मन से बाहर निकल जाओ, ठीक है। इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाएगी, कैसे हमेशा आनंद का अनुभव करोगे, ठीक है ना। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला, ज्ञान के धारण कर बुद्धिवान बनना है। ज्ञान यानी ज्ञान आपके जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। ज्ञान मतलब समझ होता है ना, समझ। और आपको समझ मिल गई तो अब आपको हमेशा अवेयर रहना है, डिटैच रहना है रोल से, इस दुनिया से, संसार से। सब कुछ छोड़ दो, आएंगे सब कुछ, किसी को मत पकड़ो, है ना, ठीक है ना। तो ये पकड़ के रखोगे तो फिर जो है ये आप उस साइलेंस को टच नहीं कर पाओगे। छोड़ते जाओ, कुछ भी आ रहा है चेंज भी मत करो, ठीक भी मत करो। तो ज्ञान का धारण करना यानी ये ज्ञान आपको प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। बाबा का ज्ञान प्रैक्टिकल है, मुख वाला नहीं है।
ठीक है ना। तो अंदर में हड्डी जिगरीत खुशी में रहना है, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गम नहीं करनी है। देखो बाबा वही बात बोला ना, रोल चाहे हमारे कैसा भी रहना है, खुशी आपकी नहीं जानी चाहिए, शांति आपकी नहीं जानी चाहिए। यानी साइलेंस में हो, रोल में कुछ भी आ रहा है तो हमारी शांति और खुशी नहीं जाती है। भले मन रो रहा है, मन में हलचल है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में शांति और खुशी की भी फीलिंग रहती है। ये अलग रहता है, मन के रोते हुए देखकर भी अलग रहता है एक साइलेंस की स्मृति। ये आप करोगे प्रैक्टिकल तभी तो अनुभव करोगे ना। तो कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करोगे तो खुशी गुम नहीं, विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करना। लेकिन ड्रामा स्क्रिप्टेड है, ड्रामा में ऐसे ऐसे रोल है जो हम नहीं चाहते हैं, है ना, कि हम करें। पूरा अटेंशन देने के बाद भी वो एक्शन में आ जाता है, कर्म में आ जाता है, गलतियां हमसे हो जाती है ना, हम भी रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तुमने रिएक्ट कर दिया तो भी तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए, गम में तुमको नहीं जाना है। यानी एक सेकंड में डिटैच हो जाओ। ड्रामा स्क्रिप्टेड था, है ना, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। अपने साइलेंस और खुशी यानी शांति वाली सीट को मत छोड़ो। देखो बाबा खुद कह रहा है ना, ये है श्रीमत का विरुद्ध काम करना, कि स्क्रिप्टेड ड्रामा को में कुछ गलती भी हो गई तो उसको पकड़ के बैठ गए, उसको चेंज कर रहे हैं, पछताप कर रहे हैं, मेरा तो योग ही नहीं लगा, बाबा तो हमसे दूर हो गया। ये है सब श्रीमत का विरुद्ध। रोल में तो कुछ भी हो सकता है, आप अपने को अकर्ता के सीट पर सेट रखो। फिर वरदान में बाबा ने बोला, ड्रामा की पॉइंट को अनुभव द्वारा सादा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। देखो ड्रामा के पॉइंट यानी ड्रामा के बाबा ने आपको नॉलेज दे दिया है, पूरा ड्रामा का राज समझा दिया है, ड्रामा से बाहर निकाल दिया है, बेहद की स्थिति मिलेगा। अनादि स्वरूप में स्थित करके बाबा जो है ना 5 जो आपका सुदर्शन चक्र है 5 स्वरूपों का दर्शन करवाता है। क्या इसका मीनिंग है कि हे आत्मा देख, है ना, तू ये सारे संस्कार तेरे मन के अंदर है या तूने सारे में रोल प्ले की है और सबसे तूने पहचान बना ली है। अब तू ये सारे खेल को, ब्राह्मण संस्कार को भी अब तू साक्षी होकर देख मेरे साथ। ये बाबा ड्रामा के समझ हमें दे दिया है। किसी में मैं और मेरा नहीं लगा, यही साक्षीपन का सीट है ना। साक्षी होकर अब सारे खेल को, सत्व प्रधान भी संस्कार आ रहे हैं, तमो आ रहे हैं, रजो आ रहे हैं, सब संस्कार आ रहे हैं, साक्षी होकर आत्मा बाबा के साथ देख रही है, किसी में मैं और मेरा नहीं लगा रही है। अब आपको लगेगा कि तो क्या कर्म नहीं करना, नहीं कर्म करना है। पहले आप अकर्ता के सीट पर सेट हो जाओ, अपने को अलग कर लो, है ना। फिर जो ड्रामा जैसे करवाएगा करवा आपको, फिर ड्रामा आपको यूज करेगा, बाबा यूज करेगा। कर्म तो करना ही है, कर्म कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्तापन का भान नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी कर्म करने के बाद अच्छा बुरा हो जाता है, रोल में कई बार गलतियां भी हो जाती है, अच्छा भी होता है, लेकिन दोनों से डिटैच रहना है ना। अभोक्ता बनकर, अभोक्ता का मीनिंग तो यही है कि कर्म के प्रभाव में नहीं आना है, कर्म के जो फल आ रहे हैं उसको मैं और मेरा नहीं समझना है। होना ही था, अच्छा आना है कि बुरा आना है हमको क्या पता, कर्म तो हम कर ही रहे हैं। ड्रामा का स्क्रिप्टेड है तो अच्छा भी आएगा और बुरा आना है तो बुरा भी आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो तभी तो हम सोचता बच जाते हैं ना, फिर संकल्प नहीं चलाते हैं, विचार नहीं चलाते हैं, फुल स्टॉप। अकर्ता सोचता का मतलब होता है कि आत्मा और बाबा दोनों बिंदु यानी फुल स्टॉप, है ना। और रोल में जो ड्रामा में जो कुछ भी हो गया उसमें भी फुल स्टॉप, ये है बिंदु का मतलब। तो बाब ये है अचल अडोल स्थिति रहेगा, तब आपकी अचल अडोल रहेगा साक्षीपन के, साक्षी के सीट पर जब सेट रहोगे, है ना, खेल को साक्षी होकर देखोगे, तो ये है अचल अडोल स्थिति, है ना। कोई भी माया का संकल्प थॉट फीलिंग आपको हिला नहीं सकता, आपके बाबा से अलग नहीं कर सकता, चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए। और आप हिलोगे नहीं तो यही विघ्न तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएगा। बाबा बोलता है ना कि तूफान तुम्हारे लिए तोहफा बन जाएगा। डिटेल में बाबा ने बताया कि ड्रामा की पॉइंट को जो अनुभवी है वो सदा साक्षीपन के स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। वही बात बाबा बोल रहा है कि जिसको ड्रामा का नॉलेज है, समझ हो गई है, उनकी स्थिति हमेशा अचल अडोल और स्थिर रहती है, वो साइलेंस का सीट नहीं छोड़ते हैं। और ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी।
अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। देखो बाबा क्या कह रहा है कि ड्रामा के पॉइंट को, जिसको ड्रामा का नॉलेज है, तो ड्रामा में तो सब तरह के संस्कार आ रहे हैं संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में। तो जो बुरे संस्कार आ रहे हैं हम, जैसे कि आपके कोई क्रोध कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, या आप ही के मुख से कुछ ऐसा गलत निकल गया, तो बाबा कह रहा है कि आपको इसमें भी समझना है कि मेरा कल्याण है ना। मुझे, मेरे में अगर कोई कमी कमजोरी है तो मेरा सत्य लाइट साइन कर रहा है, उसे साक्षी हो जाओ। बाहर वाला कोई ऐसा गलत एक्टिंग कर रहा है, रोल, क्रोध, गुस्सा, गाली, आपकी बात को नहीं सुन रहा है, बार बार आपको फोर्स कर रहा है, तो आप जो है अपने अंदर चले जाओ, अंदर चेक करो कि ड्रामा इसी के लिए भेजा है, हम अभी कहाँ कहाँ बातों को इसकी पकड़ के रखे हैं। वो दिखा और थैंक यू बोलो, छोड़ दो उसको। ये है स्व कल्याण। बुराई में भी अच्छाई को देखना है ना, क्योंकि बुराई, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो आप अपने स्व की स्थिति को अनुभव नहीं कर सकते, साइलेंस का अनुभव नहीं कर सकते। जितना कोई आपकी बुराई करे, जितना आपकी कोई शिकायत करे, जितना आपका अपोजिशन करे, जितना आपकी कोई विरोध करे, वो सोचो आपके सबसे अच्छा मित्र है, वो आपको सहयोगी है, आपको सत्य तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा उसका रोल है ना। तो ये हमें समझना है। बाबा बोला ना कि शत्रु को भी मित्र बनाना है, अपकारी पर भी उपकार करना है, कांटों को फूल बन, इसका मतलब यही है। ये सब संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में आ रहे हैं, है ना। अपनी चेकिंग करना है, थैंक यू बोलना है उस आत्मा को, या परिस्थिति को भी, सिचुएशन को भी। कोई परिस्थिति सिचुएशन भी लाइफ में आती है तो मन में हलचल आती है, वो हलचल दिख गया, थैंक यू बोलो उस परिस्थिति को, उसके उसके बस पर बस मत हो जाओ। फिर बाबा, अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे, कल्याणकारी युग है, इस नॉलेज और अनुभव का अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। तो बाबा कहता है कि जब ये आपकी जितना जितना क्या विपरीत परिस्थितियों में भी, है ना, आप कल्याण देखोगे, तो एक दिन कल्याणकारी बाप के सच्चे बच्चे बन जाओगे, यानी बाप समान बन जाओगे। तो इसके लिए हमको कहाँ पुरुषार्थ करना है, बाहर कुछ करना है, किसी को चेंज करना है, किसी को ज्ञान सुनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर चेंज सब कुछ करना है। सब कुछ हमें स्वयं ही करना है, और करना भी कुछ नहीं है। डिटैच है, साइलेंस है, साक्षी दृष्टा के सीट पर सेट है ना। तो करना कुछ नहीं, सब सहज हो रहा है। तब बाबा कहता है ना कि ये ज्ञान बहुत सहज है, मेहनत से मोहब्बत में बदल जाते हैं। साक्षी दृष्टा में इतनी पावर है। फिर स्लोगन में बाबा बोला, जो समय के अमूल्य को समझकर सफल करते वो समय पर धोखा नहीं खाते। समय के अमूल्य को समझकर, यानी संगम युग ही नहीं, संगम युग तो है ही, लेकिन आप समय से बाहर निकल गए हो, है ना। बेहद की स्थिति समय से बाहर, यानी माइंड बॉडी से निकल गए हो, तो कभी भी माइंड बॉडी के जो संकल्प आते हैं उससे धोखा नहीं खाएंगे। पता है कि ये मेरा है ही नहीं। समय कहाँ है, माइंड में है ना। और डिस्टेंस कहाँ है, शरीर में होता है। तो आप दोनों से निकल गए, बेहद के सीट पर सेट हो। तो कोई भी कुछ आ रहा है मन में, शरीर में, तो आप धोखा नहीं खाओगे। आपको पता है कि मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा बोल रहा है, ज्ञान खजाने द्वारा इस समय मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना। ज्ञान के खजाने द्वारा, बाबा का मतलब होता है बाबा का नॉलेज, और बाबा इस नॉलेज में हमें कितने सारे खजाने की दिया है। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, है ना, जो है शक्तियों का खजाना, क्या बहुत सारे बाबा ने खजाना हमको दिया है। और खजाने का मतलब होता है कि बाबा जैसे कि आपको ज्ञान का समझ दे दिया कि तुम आत्मा हो, सोल हो, रोल नहीं हो, है ना। तो देखो ज्ञान आपका एक खजाना बन गया ना, इस सीट पर सेट हो गए। फिर बाबा संकल्पों का खजाना दिया। बाबा ने क्या बोला संकल्पों को, कि संकल्प तू नहीं है, संकल्पों के पीछे तू अपने सत्य को देख। तो संकल्प हमारा खजाना बन गया, ये भी हमारा सहयोगी हो गया, है ना। ऐसे बाबा शक्ति का खजाना दिया। ऐसे बाबा बहुत सारे खजाना दिया है, लेकिन सबसे बड़ा खजाना बाबा हमें क्या दिया, साक्षीपन का जो खजाना बाबा हमें दिया है, ये सबसे बड़ा इसको खजाना लगता है। साक्षी दृष्टि से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। साइलेंस में है, परम धाम की स्थिति में है, थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस आत्मा, है ना, जहाँ कोई संकल्प है, ना थॉट है, ना फीलिंग है, ना इमोशन है, सेंसेशन है। उस स्मृति को आपको पक्का करना है, क्योंकि आप आत्मा को
अनुभव नहीं किया जा सकता। आप एक बात समझ लो, और ना आपको कोई करा सकता है। आत्मा एक समझ है, एक अवेयरनेस है ना, कि मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, सिर्फ ये अनुभव है ना। तो कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग, जहाँ संकल्प नहीं है, थॉट नहीं है, फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है, सेंसेशन नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये दुनिया नहीं है, फिर भी आप हो, ये होने का एहसास होता है, वो है आप। तो इसको कौन आपको ये आत्मा का अनुभव करा सकता है? ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, एक समझ से। इसीलिए बाबा को ज्ञान बोलते हैं। बाबा ज्ञान दिया है, ज्ञान का मतलब समझ दिया है कि तुम अपने समझ से सत्य को अनुभव करो। तो मुक्ति का मतलब यही है कि हम बीज रूप में स्थिति है, तो मुक्ति में है। रोल में जो कुछ भी हो रहा है उसके इफेक्ट में नहीं है, तो जीवन मुक्ति में है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति संगम युग पर ही आपको अनुभव करना पड़ेगा। तो जो भी दुख और अशांति के कारण है, विकार है, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते हैं तो विजयी बनना है। माने जितने भी दुख और अशांति का विकार है उन सबसे मुक्त होना है। तो मुक्त कैसे हो सकते हो? उसको चेंज करके मुक्त नहीं हो सकते हो, है ना। विकारों को भी गले लगाओ। क्या दिखाया है? शेषनाग पे डांस करते हुए कृष्ण को दिखाया है ना। उनके सामने निगेटिव पॉजिटिव, श्याम सुंदर दोनों का पाठ चल रहा, लेकिन आनंद आनंद में है। तो आपको भी बाबा ज्ञान की समझ दे दिए, तो आपका भी कृष्णा कॉन्शियसनेस का जन्म हो गया है ना। लेकिन रोल में तो अच्छे बुरे सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन उन विकारों को भी ना रिजेक्ट करो, ना नफरत करो, ना एक्सेप्ट करो, क्योंकि विकार भी आप ही बनाया है। ये आप ही के विकार क्रिएशन है। आपने उसको विकार नाम रख दिया और फिर उसमें मैं और मेरा लगा दिया। मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो ये सब आपने किया है ना। तो कहाँ जाएंगे? आप ही के पास आएंगे ना। अब इनको मुक्त करो, है ना। अब यही तो मुक्ति मांग रहे हैं, तो इनको मुक्त करना ही जीवन मुक्ति है। बाहर हमें किसी को मुक्त नहीं करना है, अपने ही संकल्पों को ही मुक्त करना है, जो शांति और सुख मांग रहे हैं, जो पकड़ के बैठे हुए हैं। तो कैसे आप इनको मुक्त करोगे? विकार का संकल्प आ रहा है ना। आप उसको साक्षी होकर देखो, ये विकार मेरा नहीं है ना। आ रहा है, आने दो। जब तक रह रहा हो, साइलेंस में चले जाओ, है ना। तो ये काम का संकल्प, काम विकार का संकल्प आ रहा है, क्रोध का आ रहा है, ईर्ष्या का आ रहा है, लोभ का आ रहा है, ये सब जो है धीरे धीरे ये सब क्या है, ये आपके सहयोगी बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपको आप पर अब प्रभाव नहीं डालेंगे। लेकिन जितना हम इनको हटाएंगे, मिटाएंगे, चेंज करेंगे, उतना ही माया आपको छोड़ेगी नहीं। थोड़ा देर ठीक होगा फिर आएगी, थोड़ा देर ठीक होगा फिर आ जाएगी, है ना। ये मन को माया इतना जल्दी नहीं छोड़ती है ना। इसीलिए हम इस मन से अपने को अलग कर लिए हैं, है ना। फिर बाबा बोले हार नहीं खानी है, यानी मैं और मेरा नहीं लगाना है किसी भी संकल्प, थॉट, फीलिंग में। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों से मुक्त करना ही जीवन मुक्ति है। अनेक व्यर्थ संकल्प, है ना। व्यर्थ संकल्प क्या है? कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, उसमें मैं आपने लगा दिया। जैसे आपने मैं लगा दिया, जैसे क्रोध का आया, क्यों आया क्रोध, नहीं आना चाहिए, उसके आसपास बहुत सारे विकल्प चलने लगे। एक संकल्प आया क्रोध का और आपने इतने सारे विचार चला लिए, ओवर थिंकिंग में चले गए, है ना। तो ये विकल्प हो गया। तो इस संकल्पों और विकल्पों से मुक्त होने का बस एक ही साधन है कि विकारों के संकल्प आया, क्रोध का, ईर्ष्या का, लोभ का, मोह का, शरीर की बीमारी का, आप उसमें मैं और मेरा मत लगाओ, उसके इफेक्ट में मत आओ, है ना। इफेक्ट में मन आता है। अगर मन रो रहा कर ना, बताए ना कि मन में इफेक्ट आएगा, उसको भी साक्षी कर देखो, उससे भी अपने को अलग देखो। तो यही मन एक दिन जीवन मुक्ति का अनुभव करे, मुक्त हो जाएगा, उस एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगा। जब तक ये मन उस साइलेंस को टच नहीं कर लेता है, तब तक हम इसीलिए कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, है ना, परमात्मा समान हूँ, है ना, ये मन से, शरीर से अलग हूँ, है ना। तो यही मन जो है ना, एक दिन उस आत्मा का जो साइलेंस मूल नेचर है, बाप समान, उसमें मर्ज हो जाएगा। क्योंकि ये मन जो है उसी साइलेंस से निकला हुआ है ना। सुप्रीम कॉन्शियसनेस ये मन निकला हुआ है ना, जहाँ कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग नहीं है। संकल्पों से परे वाली दुनिया, परम धाम में जो बिंदु बिंदु दिखाया हुआ बिंदु भी नहीं है, उससे भी परे एकदम व्हाइट कैनवास, प्लेन पेपर, आप और बाबा एक समान हो, है ना। जिसको परम धाम में डेड साइलेंस कहते हैं, कोई अनुभव नहीं है।
तो बाबा कहते हैं कि आएंगे लेकिन आप विजयी बन जाओगे, हार नहीं खानी है, मैं मेरा नहीं लगाना, अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों से मुक्त करना, ये जीवन मुक्ति है ना। अकर्ता और सोचता और भोक्ता के सीट पर सेट हो जाओ, यही जीवन मुक्ति है। रोल में तो आएंगे ही, बाबा एक बार बोला था ना मुरली में, है ना, संकल्प विकल्प और निरसंकल्प, और निरसंकल्प भी ईश्वरीय सेवा है, यानी आप बाबा के साथ कंबाइंड हो। इसको बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म से अटैच किया था, है ना, इनका मीनिंग क्या होता है। तो ओम शांति, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।